फाइनली दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और आप लोगों को जो इंतजार है वो ख़त्म हो गया है। वैसे सुबह की वीडियो में जो रोजगार समाचार वाली वीडियो होती है उसमें मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था वीडियो की नई भर्ती के बारे में। देख लेना अगर जिन्होंने नहीं देखा। उसमें बताया था कि भैया भर्ती आने वाली है, तैयारी में लग जाओ। तो फाइनली ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है वीडियो की नई भर्ती का। 2018 भर्ती तो आपकी चल ही रही है, लेकिन अब भर्ती बोर्ड ने डबल धमाका कर दिया है। 2023 की वीडियो की नई भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। उसमें 1400 प्लस पद हैं। चलिए आगे मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को भी यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्या कैसे रहने वाला है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है और CCC का क्या पेज है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आज 3 महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, लेकिन तीनों में से सबसे जो महत्वपूर्ण बड़ा नोटिस है वो वीडियो की नई भर्ती को लेकर के है। तो वीडियो की नई भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसके जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं वो 23 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 12 जून 2023 तक रखी गई है। जो भी 2022 पेट का एग्जाम दिया वो सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पद रखे गए हैं वो 1468 टोटल पद रखे गए हैं। काफ़ी बड़े पदों पर ये भर्ती की जा रही है। इस पर मेन चीज़ें कुछ हाईलाइट की गई हैं जिन्हें आप लोगों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोग आवेदन कर देते हो और बाद में आपको पता चलता है कि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक उम्मीद टूट जाती है। तो यहाँ पर भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन सावधानी पूर्वक पढ़ ले। यहाँ हाईलाइट की गई है, भली बात पढ़ ले, समझ ले, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो और कोर्ट वगैरह ना चक्कर लगाए। यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट की गई है, अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय आवेदन की जो अंतिम तिथि 12/6/2023 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य आर्यता, शैक्षिक एवं आर्यता तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। तो मतलब यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट जो आवेदन कर रहे हैं तो उनके जो भी शैक्षिक योग्यता की अर्हताएं हैं, सर्टिफिकेट हैं, जो भी है वो 12/6/2023 से पहले के होने चाहिए। इसके बाद के जो होंगे तो अगर आप आवेदन भी करते हो तो फिर आप बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आयु सीमा के बारे में बताया गया और खासकर यहाँ पर EWS के बारे में बताया कि जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS कैटेगरी के अंदर में आता है, आवेदक में इच्छुक है, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से 12/6/2023 तक आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। तो EWS वाले ये चीज़ ध्यान रखना, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 से 12/6/2023 के बीच का होना चाहिए और आपका 2022-23 की आय पर आधारित हो। तो ये EWS वाले कैंडिडेट ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी सर्टिफिकेट लगा दो और बाद में दिक्कत हो, तो ये चीज़ आप लोग EWS वाले ध्यान देना। आगे आपके आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। यही सिंपल से बताया गया है कि जिन्होंने पेट 2022 का एग्जाम दिया है बस उसके नेगेटिव मार्किंग या माइनस में मार्किंग ना हो, सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। आवेदन करते टाइम आपको क्या क्या लगेगा वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आगे डाउन साइड में आप स्क्रॉल करोगे तो पेमेंट वगैरह के बारे में बताया गया है। सभी कैटेगरी कैंडिडेटों के जो आवेदन शुल्क रखा गया है, जनरल, OBC, SC, ST सभी के लिए 25-25 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। तो देखो, ये तो आपको आवेदन शुल्क स्टार्टिंग में लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो उसका फिर आप लोगों को अलग से आवेदन शुल्क देना पड़ेगा, जो कि अभी भर्तियों में अब हो गया है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। यहाँ पर फिलहाल पदों के बारे में बताया गया है कैटेगरी वाइज। देखो, जनरल के इसमें जो टोटल पद रखे गए हैं 849 रखे गए हैं। अनुसूचित जाति के जो टोटल पद रखे गए हैं 356 रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के जो टोटल पद रखे गए हैं 7 रखे गए हैं, काफ़ी कम रखे गए हैं। EWS के 117 पद रखे गए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो टोटल पद रखे गए हैं वो 139 रखा गए हैं। कुल पद इसमें जो रखे गए हैं 1468 रखे गए हैं। महिला कैंडिडेटों के लिए जो इसमें टोटल पद रखे गए हैं वो 270 महिला कैंडिडेटों के लिए जो पद हैं वो रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर एक सर्विसमैन और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए है। फिर स्पोर्ट कोटा के भी खिलाड़ियों के लिए भी 2 पद रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे महिला के लिए 270 पद रखे गए हैं।
तो ओवरऑल सभी के लिए वैकेंसी है, सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को शैक्षिक अर्हता के बारे में स्पष्ट कर दूं कि शैक्षिक अर्हता आपकी क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ क्लियर की गई है कि उत्तर प्रदेश ग्राम विकास पंचायत अधिकारी द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएँ जरूरी हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा पास होना अनिवार्य है। तो पहली बात तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा 12वीं पास हो तो अच्छी बात है, नहीं पास हो तो दूसरी बोर्ड से आप 12वीं समकक्ष के सम्मान अर्हता प्राप्त करते हो तो आप एलिजिबल रहोगे। यहाँ पर मेन चीज़ जो बताई गई है वो ट्रिपल सर्टिफिकेट को लेकर के बताई गई है। देखो अगर आप 12वीं पास हो वो तो ठीक है, लेकिन 12वीं पास के साथ साथ आपके पास NIELIT का या कह सकते हैं कि इस संस्था से संबंधित आपका CCC सर्टिफिकेट है, तब आप लोग आवेदन करना। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करने वाली है। अगर आप सिंपल 12वीं पास हो, CCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका आवेदन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर बाद में आप लोग बाहर हो ही जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी मेन बात है। आगे आपका है आयु की, आयु क्या रहने वाली है। तो देखो आपकी जो आयु है वो 1 जुलाई को कम से कम 18 साल होनी चाहिए, यही 2023 के हिसाब से, और अधिकतम जो आयु रखी गई हो 40 वर्ष रखी गई है। तो आयु तो काफ़ी है। बाकी SC ST OBC को जैसा रिलैक्सेशन मिलता है वैसा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिलहाल जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप लोग देख लेना, आराम से पढ़ लेना। जो मेन चीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अपडेट कर दिया है। इसका मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बिल भी क्लिक कर लो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।